रचना बचपन से ही दूध पीने की शौकीन थी। क्या है, खाना भी खा लिया कर, सारा दिन बस दूध पर रहती है। माँ, अच्छा तो खीर दे दे, नहीं तो दही या फिर पनीर काट देना। अरे बिटिया, कभी दाल और सब्जी भी देख ले खाकर कैसी लगती है। सर पर चढ़ा रखा है। अरे घर पर गाय भैंस है तो चल रहा है, कल को शादी होकर गई तो क्या करेंगे वो लोग। अरे माँ, दे देना 2-4 गाय मुझे दहेज में। हाँ हाँ, घर का आंगन तो साफ होता नहीं तुझसे, बड़ी आई गाय की सेवा करने वाली। अरे गाय जानवर नहीं, घर का सदस्य होती है। माँ होती है गाय, तब दूध मिलता है। पापा को देख, सुबह से लगे रहते हैं। अरे बस कर भाग्यवान, गाय देंगे दहेज में तो एक केयरटेकर भी दे देंगे। कैसी बात करती हो। देख लो, ना हो तो घर द्वार सब दे देना। बेटी ना हुई राजकुमारी हो गई। पिता को माँ का गुस्सा अच्छा लगता था। हम लोगों के लिए तो राजकुमारी ही है ना। वैसे इसके लिए एक राजकुमार का रिश्ता आया है, शहर से आ जाने वाले हैं वो लोग। लेकिन उन लोगों की शर्त है कि वो जो भी खाएंगे वो रचना के हाथ का ही बना होना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं, उसे तो सिर्फ दूध से बनी चीजें बनानी ही आती है। अब भाई वो तुम देख लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बस। ठीक है, देख लेती हूँ मैं, पर थोड़ा जल्दी बता देते तो मुझे भी वक्त मिल जाता रचना को कुछ सिखाने का। माँ रचना को लड़के वाले आने वाले हैं ये बात बताती है। ये क्या शर्त है माँ कि मेरे हाथ का खाना? मैं तो फिर वही बनाऊंगी जो खाती हूँ, बाकी मैं नहीं जानती। वैसे पापा की आदत पता है ना आपको, वो झूठ नहीं बोलते। हाँ, बात तो तेरी ठीक है। वैसे भी क्या करना है, जो बोलेंगे वो बनाना सिखा दूंगी। चल तो लग जा किचन में। माँ को भी रचना की बात ठीक लगती है और वो रचना के भरोसे किचन छोड़कर बाकी की तैयारी के लिए चली जाती है। लेकिन शाम को जब लड़के वाले घर आते हैं तब बहुत तारीफ सुनी है आपकी बेटी की, कहाँ है वो? अरे बहन जी, आप लोगों का अचानक आना हुआ तो किचन उसके हवाले करके मैं बाहर का काम निपटाने चली गई थी। अभी तो आई हूँ, देखती हूँ अंदर जाकर। वो क्या है ना, अच्छा किया जो बिटिया के हाथ किचन छोड़ दिया। हम लोगों को तो वो लोग पसंद ही नहीं जो हलवाई से नाश्ता लाकर कहते हैं अजी हमारी बेटी ने बनाया है। ना ना ना, मुझे तो ना झूठ बोलना पसंद है ना ही झूठ बोलने वाले लोग। वैसे देखते हैं रचना ने क्या बनाया है। जी हाँ, मैं बुलाती हूँ उसे। ये बोलकर माँ रचना को आने के लिए आवाज देती है। रचना, ओ रचना बेटी, कहाँ हो, जरा चाय लेकर आओ। रचना हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। अपने हाथ से बनाया है बेटी? जी, चाय मैंने ही बनाई है। सामने बैठे लड़के की नजर रचना पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। मुझे पसंद है। क्या पसंद है बेटा? चाय पसंद है। लेकिन तभी लड़के की माँ, चाय है ये? अरे कैसी चाय है ये तो दूध है। हाँ तो दूध से ही तो बनती है ना चाय। अरे नहीं बेटा, उसमें पानी भी पड़ता है। लेकिन दूध में पानी मिलाना तो जुर्म है, और फिर दूध वाली चाय का मजा ही और है। वैसे ये लीजिए ना, खीर खाइए, मैंने बनाई है। एक एक करके रचना उन लोगों को दूध से बनी सारी आइटम खिला देती है। फिर सारी बात होने के बाद, देखिए लड़की की पढ़ाई लिखाई गुण सब अच्छे हैं, दिखने में भी कोई कमी नहीं है, गाना भी अच्छा गाती है, लेकिन खाना माँ वो तो सिखा भी दिया जा सकता है ना। खाना बनाना कौन सा रॉकेट साइंस है, क्यों? अरे चुप रह, ज्यादा मत बोल। सही तो कह रहा है वो, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, हर लड़की ससुराल में ही सीखती है। वैसे मेरी बेटी को ना सिर्फ दूध ही पसंद है, तो उसे तो कुछ मिले ना मिले खाने को, बस दिन में 3 लीटर दूध मिल जाए उतना ही बहुत है उसके लिए। हाय रे, 3 लीटर दूध? अरे रेट पता है दूध का, कहाँ जा रहा है, कहाँ से लाएंगे हम इतना महंगा दूध? इसकी चिंता ना करें, हम आपको दहेज में गाय ही दे देंगे। फिर क्या, सारा दिन खुद भी पीजिएगा और पड़ोसियों को भी पिलाइएगा, क्यों? अरे ऐसा हो जाए तो मजे ही हो जाए। वो क्या है ना, मेरे घर में मेरे पति खाली ही रहते हैं, तो कम से कम गाय भैंस की सेवा ही कर लेंगे।
अरे भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है। बस फिर क्या, हो जाती है रचना की शादी गौरव से। मैंने तो तुमको देखते ही सोच लिया था, शादी करूंगा तो तुमसे ही। अच्छा, मैंने भी। चलो इसी बात पर हो जाए एक एक ग्लास दूध का। चीयर्स। अब क्या था, रचना फिर से संभाल लेती है ससुराल की रसोई। लेकिन ये क्या, बहू रोज रोज खीर? अरे कभी कोई दाल बनाकर खिला दे। ठीक है माँ, मैं दाल मखनी बनाना सीख लेती हूँ। बहू अगले दिन दाल मखनी बनाती तो है लेकिन अरे ये क्या है, दाल मांगी थी तूने तो क्रीम में मसाला डालकर दे दिया। अरे माँ जी कैसी बात करती हैं? मैंने देखा तो था कि मखनी में क्रीम डालनी होती है, आपको नहीं आता क्या? अरे हाँ, दाल में क्रीम डालना होता है, ना कि क्रीम में दाल। क्या बनाया है ये तूने? ओह माँ जी, मेरा तो सर चकरा रहा है, मैं तो चली दूध पीने। अब क्या, रचना को जब भूख लगती तो दूध पी लेती, प्यास लगती तो दूध पी लेती, और जब घर वालों को भूख लगती तो उन लोगों को दूध का बना कोई आइटम बनाकर खिला देती। फिर एक रोज, अरे भाग्यवान, आज मैं वो समधी जी की भैंस को तालाब में नहलाने ले गया था। जब तक वो नहा रही थी मैंने आंखें बंद कर ली। झपकी लेकर उठा तो देखा भैंस वहां नहीं थी। अब लग रहा है किसी ने भैंसिया चुरा ली है। अरे कैसी बात कर रहे हो जी? जाओ जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दो। खैर 2, 3, 4 दिन तक भैंस नहीं मिलती। फिर देखो रचना, मैं ना तुम्हारा रोज का इतना दूध का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। अब तुम थोड़ा कुछ और भी खाना शुरू कर दो ना। रचना भी क्या करती, ना खाती तो ससुराल वाले ऑर्डर कर देते कि मायके से दूसरी भैंस लिया। फिर एक रोज, बहू ये दाल बनाई है मैंने और मेथी की सब्जी खा कर देख। और बस हमारी रचना धीरे धीरे खाना खाना शुरू करती है और दूसरी चीजों को भी खाने की आदत डालती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि नहीं माँ, मैं दूध नहीं पीऊंगी, सुबह ही तो पिया था, मैं तो चली चने की चाट खाने। लग रहा है अब बहू को सब खाने की आदत हो गई है। तो वो भैंस जो हम लोगों ने छुपा दी थी, आप उसे ले आइए। ठीक है, ये आइडिया अच्छा था। माना दूध से सेहत बनती है, लेकिन कई और भी चीजें हैं जो हम लोगों के शरीर में जानी चाहिए। चलो बहू को समझ में तो आ गया। महातो जी के पति का उनकी जवानी में ही स्वर्गवास हो गया था। उनका एक बेटा था राजू और बेटी चिंकी। उन दोनों को पालने के लिए उन्होंने गाय और भैंस पालकर उसका दूध बेचने का काम शुरू किया था और उससे ही उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। चिंकी की तो शादी हो चुकी थी, वहीं राजू की शादी की उम्र हो चुकी थी। बेटा राजू, अब तू भी जल्दी से ब्याह कर ले ताकि घर में बहू आ जाए और मेरा ख्याल रखे। अब बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, कब तक घर अकेले संभालूं? हाँ माँ, लेकिन कोई लड़की पसंद ही नहीं आती, क्या करूँ? अरे मिल जाएगी कोई अच्छी सी लड़की। तभी पड़ोसन विमला वहां आती है। मिल जाएगी नहीं, समझो मिल गई। पड़ोस गांव में गबरू तबेले वाले की बेटी है कमली, उनका खानदानी दूध का बिजनेस है। आएगी तो बिजनेस भी दोगुना हो जाएगा। कहो तो बात चलाऊं? जात बिरादरी वाली है, दूध वाले घराने से है, तो देर किस बात की, कर ले बात। फिर विमला राजू और कमली के रिश्ते की बात करती है और दोनों परिवार की रजामंदी से कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। कमली ने घर बखूबी संभाल रखा था। फिर एक दिन अचानक से महातो की तबीयत खराब हो जाती है। आज तो मैं दूध बेचने नहीं जा पाऊंगी, अब क्या करूं मैं? कमली बेटी, तू भी तो दूध वालों के खानदान से आई है ना। बहू तुझे तो काम के बारे में सब पता ही है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक काम कर, आज तू जाके गाय का दूध निकाल कर बेच दे। ठीक है माँ जी। फिर कमली अपने सास के बताए काम में लग जाती है। ऐसे कुछ दिनों तक सास की तबीयत ठीक ना होने के कारण कमली ही उनका काम संभालती है। फिर एक दिन, बहू, अब मैं सोच रही हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी और सारा मालिकाना हक तुझे दे दूँ। मैं बूढ़ी, क्या भरोसा,
कब भगवान के घर का बुलावा आ जाए। अब आप कह रही हो तो आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ माँ जी। और इसके बाद दूध बेचने का काम महातो की जगह कमली करने लगती है। ये क्या है, गाय रोजाना सिर्फ 2 ही बाल्टी दूध देती है और इतने से क्या होगा। एक काम करती हूँ, इसमें पानी मिला देती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब कमली 2 बाल्टी दूध में पानी मिलाकर उसे 4 बाल्टी बना देती है और लोगों को दूध बेचती है। क्या बात है कमली, आज 2 बाल्टी की जगह 4 बाल्टी दूध लेके बैठी है। नई गाय खरीदी क्या? अरे नहीं सुधा, गाय हमारी ज्यादा दूध देती है आजकल। वो तो दूसरे कस्टमर को भी देते थे ना, इसलिए 2 ही बाल्टी बेचते थे। अब उसे देना बंद कर दिया तो सभी बेचना पड़ेगा, है ना। अच्छा ठीक है। फिर कमली सारा दूध बेचकर घर आ जाती है। क्या बात है कम्मो रानी, बड़ी खुश नजर आ रही हो आज तो। हम कम्मो नहीं कमली है समझी जी, और काहे ना हो खुश, दूध में ज्यादा मुनाफा हुआ है आज, ये देखो। इससे पहले कि राजू उससे कुछ पूछता वो वहां से चली जाती है। आज गाय ने ज्यादा दूध दिया होगा। अब कमली रोजाना दूध में ढेर सारा पानी मिलाने लगती है और दूध के दाम भी पहले से बढ़ा देती है। कमली, आजकल दूध इतना पतला क्यों देती है? अब हम गाय थोड़ी ना है जो हमें पता होगा। जो दूध गाय देती है हम तो वही बेचते हैं ना सेठ जी। महातो का कि जो दूध बेचती थी बहुत अच्छा होता था और उसे पीने से ताकत आती थी। यह तो बिल्कुल पानी जैसा लगता है। तो पानी समझकर ही पी लिया करो ना। अब दूध को पानी बता रहे हो तो हम का जवाब दे। अरे जाओ भी, हमें और ग्राहक देखने हैं। कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये कमली, इसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। वहीं दूध से होने वाले मुनाफे से अब कमली नई नई साड़ी और गहने खरीदती है। सासू माँ देखिए, आज मैंने पूरे 10,000 की बनारसी साड़ी ली है। बहू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दूध में तो इतना मुनाफा नहीं होता। अरे कैसे नहीं होता माँ जी, आप ठहरी गाय जैसी सीधी, इसलिए ग्राहक आपको मूर्ख बनाकर सस्ते में दूध ले जाते थे। अब मैं हूँ तो अपने तरीके से दूध बेचती हूँ। आपको तो पता ही है, दूध वाले के खानदान से हूँ मैं। इसीलिए तो तुझे बहू बना कर लाई, ताकि मेरे बाद तू सारा काम संभाल सके। वही कमली दिन पर दिन दूध में ज्यादा पानी मिलाने लगती है, जिससे ग्राहकों की कंप्लेंट बढ़ जाती है और सभी रोज कमली को 4 बात सुना कर जाते हैं। फिर एक दिन, अरे ओ कमली, ये क्या है? आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी। तेरी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अरे कई दिनों से देख रहे हैं हम, एकदम बेकार दूध बेचती है, कोई स्वाद ही नहीं आता। महातो काकी अच्छी गुणवत्ता वाला दूध बेचती थी। तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये दूध बेकार है? अरे गाय जो देगी वही बेचेंगे ना हम। लेकिन पानी मिलाकर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कोई पानी वानी नहीं मिलाया। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मनोहर सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि कमली दूध में मिलावट कर रही है। ये देखकर कमली का सर शर्म से नीचे झुक जाता है। क्यों कमली, अभी तो बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब क्यों चुप हो गई? सुधर जा कमली, वरना ठीक नहीं होगा। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। इसका धंधा ही बंद कर देना चाहिए। हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। अब से कभी दूध में ना कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ, इस बार छोड़ रहे, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। इस तरह सभी कमली को वार्निंग देके वहां से चले जाते हैं। अगर बिना मिलावट का दूध बेचने लगी तो मेरी तो कमाई ही बंद हो जाएगी। फिर वही गरीबी और कंजूसी करके जीना होगा। ना 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 ना, कुछ तो उपाय करना होगा। अगले दिन, क्या बात है कमली, बड़ी जल्दी सुधर गई। कल का दूध एकदम गाढ़ा था, एकदम मलाईदार था। पहले से भी अच्छा दूध था। आज 1 लीटर दूध ज्यादा दे देना, मुझे भी 2 लीटर एक्स्ट्रा देना। इस तरह सभी कमली के दूध की तारीफ करके एक्स्ट्रा दूध लेकर जाते हैं।
ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और लोगों को दूध में कोई कंप्लेंट नहीं आती। फिर एक दिन अचानक से, अरे कमली, दूध में क्या मिलाती है? जब से मेरे बेटे ने दूध पीना शुरू किया है उसकी तबीयत खराब ही होती जा रही है। मेरे पति की भी तबीयत खराब हो रही है इस दूध के कारण। अब तो दूध की गुणवत्ता भी अच्छी है, कोई गोलमाल भी नहीं करती मैं। जाओ जी यहाँ से। तुम्हारे घर में लोगों की तबीयत खराब है तो डॉक्टर को दिखाओ, मुझे हर बार दोष क्यों देते हो? इसके बाद सभी चुपचाप वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से सुधा का बच्चा खाना पीना बंद कर देता है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर देखिए ना, इसे क्या हुआ है? कुछ भी खा पी नहीं रहा, बस उल्टी और जुलाब कर रहा है। इसके कुछ टेस्ट करने होंगे तभी पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरिया का सेवन करने के कारण बच्चे की तबीयत खराब हुई है। आप कहीं बच्चे को यूरिया वाला दूध तो नहीं दे रही? ये गैर कानूनी है, पता है ना? मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों करूँगी? मुझे लगता है ये उस दूध वाली का काम है। डॉक्टर सुधा के बच्चे का ट्रीटमेंट करता है और सुधा उसे लेकर घर आ जाती है। अब अगले दिन सभी लोग प्लान बनाकर सुबह सुबह ही कमली के तबेले में पहुंच जाते हैं, जहां कमली दूध में यूरिया मिला रही होती है और उसे ऐसा करते हुए सभी रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। क्या रे कमली, तुझे पहले ही समझाया था ना, लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ मत करना। तेरे कारण हमारे घरों में सबकी तबीयत खराब होने लगी। अब तो इस कमली को यहाँ से निकालना ही होगा। तू जानती है ना, ऐसा करना गैर कानूनी है। अब तो तुझे पुलिस के हाथ में ही देना होगा, तभी तेरा मिलावट का काम बंद होगा। इस तरह सभी लोग कमली के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने का फैसला करते हैं और उसकी दुकान के सामने बहुत हंगामा करते हैं। ये सब देखकर महातो और राजू भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें जब कमली की करतूत का पता चलता है तो उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आता है। आप सभी इसे माफ़ कर दीजिए, अब से ही ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ प्लीज़, ये पुलिस कंप्लेन ना करें, हम बहुत शरीफ परिवार से हैं। महातो जी इतने सालों से हमें दूध देते आ रही है और हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए हम इसे जाने देते हैं, वरना हम इसे इस बार नहीं छोड़ते। ठीक है, हम पुलिस कंप्लेंट नहीं करेंगे, लेकिन अब इसका दूध का धंधा और नहीं चलेगा। जिसके बाद सभी मिलकर कमली का दूध का धंधा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं और वो घर पर बैठकर रोती रहती है।